अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कैसे करना है अपने स्टोर के अंदर। लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। बहुत इन डेप्थ हमने देखा कि मैनुअली प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है और टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके अंदर इस सेशन में हम देखेंगे जो प्रोडक्ट हमने रिसर्च कर लिए हैं और जो अली एक्सप्रेस के जो लिंक्स हमने शीट में डाले थे, अब वो प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से अपने स्टोर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें दो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हमें अपना शॉपिफाई का अकाउंट साइन अप करना होगा। shopify.com पे आप सब आ जाएंगे। shopify.com अगेन ये वही वेबसाइट है जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रो दिया था। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको दो जगह स्टार्ट फ्री ट्रायल किसी एक बटन पर क्लिक करें, आपको ये वाला पेज शो होगा। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, गेट 3 days फ्री, देन $1 फॉर 1 month फॉर $1। दैट मीन्स कि आपने क्या करना है कि 3 दिन आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, फिर उसके बाद आपने अपना कार्ड ऐड करना है और सिर्फ उसके अंदर से $1 की ट्रांजैक्शन होगी और फिर आपको पूरा मंथ मिलेगा। फिर उसके बाद से एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आपकी स्टार्ट होगी। तो आपको पहला मंथ या आप इस तरह से कह लें कि 34 days आपको जो है वो $1 मिल रहे हैं $1 में। ठीक है। अच्छा जी, साइन अप विद ईमेल आपने करना है, साइन अप विद गूगल नहीं करना, साइन अप विद फेसबुक नहीं करना, साइन अप विद ईमेल के ऊपर आपने जो है अपनी ईमेल ऐड करनी है। जो भी आपने आपके पास जीमेल का अकाउंट है वो आपने ऐड करना है और यहाँ पर आपने जो है वो अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है। और पासवर्ड सेट करने के बाद आपने क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपके पास ये वाला पेज शो हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, वेयर वुड यू लाइक टू सेल, विल मेक श्योर यू आर सेट अप टू सेल दीज इन दीज प्लेसेस। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास एन ऑनलाइन स्टोर, इन पर्सन एट अ रिटेल स्टोर, इन पर्सन एट इवेंट्स, और ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो ऑनलाइन स्टोर तो हम बना ही रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ना सबके सब जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो आपके पास मैक्सिमम फीचर्स शो हों, जस्ट टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि शॉपिफाई किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा होता है आपको। ठीक है। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके पास आएगा विच वन ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब यू। आपने फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन व्हाट डू यू सेल। आपने करना है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हैं। फिर एक ही कर देना है आपने, एंड प्रिंट ऑन डिमांड भी आप कर सकते हैं। और ये आपके पास जितने 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन सबको सिलेक्ट करना है और इसको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास जो है वो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्लान्स का। ठीक है। आपसे ये पूछ रहा होगा विच प्लान डू यू वांट टू ट्राई, कैंसिल और चेंज प्लान्स एनी टाइम। रिटेल है, बेसिक है, शॉपिफाई है, एडवांस है। हम जो है वो स्टार्ट करेंगे बेसिक से, लेकिन अभी हम ये स्टार्ट नहीं कर रहे, इसको मैं अभी आई डिसाइड लेटर पर कर दूंगा, क्योंकि जब हमारा 3 days का ट्रायल एंड हो जाएगा फिर हम जो है अपना एक्शन प्लान स्टार्ट करेंगे। तो नाउ हमारा डैशबोर्ड रेडी हो गया है शॉपिफाई का और इट सेज 3 days लेफ्ट इन योर ट्रायल। तो मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ। तो अच्छा, अब आपने ये कर लिया। अब आपने क्या करना है कि सेटिंग्स में आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में आने के बाद आपने आ जाना है एप्स एंड सेल्स चैनल में, क्योंकि अभी हम जो है वो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने जा रहे हैं अपने स्टोर के अंदर। राइट नाउ हमारा स्टोर का लिंक ये है और ये अभी एम्प्टी शो होता है। ठीक है। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अगर मैं इसे क्लोज करके आपको दिखाऊँ तो अभी ये बिल्कुल ब्लैंक शो होगा। देखें, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट थीम होता है। ये देखें बिल्कुल एक एम्प्टी हमारे पास लेआउट शो हो रही है। तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बाद जो है लेआउट डिज़ाइन करना सीखेंगे प्रॉपर्ली। इन डेप्थ में आपको सिखाऊंगा कि एक प्रोफेशनल लेआउट किस तरह से स्टोर की डिज़ाइन की जाती है। तो चलें हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स जो हमने रिसर्च करके रखे हुए हैं, ऐप्स एंड सेल्स चैनल में जाएंगे सेटिंग्स में आने के बाद, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा शॉपिफाई ऐप स्टोर। अच्छा, ये ऐप स्टोर जो है बेसिकली इसी तरह है जिस तरह आपके पास प्ले स्टोर होता है या एप्पल स्टोर होता है आईफोन में या एंड्रॉयड के अंदर। तो वहाँ पर आपको डिफरेंट ऐप्स मिलती हैं, राइट। तो वो हर एक ऐप का स्पेसिफिक पर्पस होता है। सही है। तो
वो एक स्पेसिफिक पर्पस को जो है वो या फीचर इनेबल कर रही होती है। इसी तरह शॉपिफाई के अंदर भी ऐप्स होती हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक फीचर चाहिए स्टोर के अंदर, तो वो उसके लिए आप एक ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और वो फीचर इनेबल हो जाएगा आपके स्टोर के अंदर। ये इतना ही सिंपल है जैसे आप अपने फ़ोन के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब हमें जो है वो एक ऐप इंस्टॉल करनी है जो कि हमें हेल्प करेगी प्रोडक्ट इंपोर्ट के हमारे स्टोर में। तो उसका नाम है डीएसर्स, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग। इसको सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे और ये आपके पास आ जाएगी। ये अब आपके पास ये जो है वो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल कर लेना है आपने, ठीक है। ओके, ये लोड हो रहा है। अच्छा, ठीक है। इस पेज को अब आपने यहीं पर छोड़ देना है। अब हम आते हैं अली एक्सप्रेस पर, aliexpress.com। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ गए हैं aliexpress.com के ऊपर। इधर आपने अपना एक अकाउंट साइन अप कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर आपने जो है वो यूएसडी सेलेक्ट किया हुआ हो पहले, और आपका जो है फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप अपनी ईमेल ऐड करेंगे, जो जीमेल है बेसिकली आपके पास जो आपने साइन अप की हुई है। एंड देन आप इसको ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड सेटअप कर लेंगे साइन अप करने के लिए, ठीक है। One second. ओके, अब ये वेरिफिकेशन मांग रहा है छोटी सी, इसको हम स्लाइड कर देते हैं और ये वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। हम दोबारा अपने जीमेल अकाउंट में आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। ये वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लेना है। ये वेरीफाई हो रही है ईमेल। ओके, ऑलराइट। तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर साइन अप हो चुका है। अब क्या करना है, अब गूगल ओपन कर लें आप। गूगल ओपन करने के बाद आपने डी एसर्स क्रोम एक्सटेंशन लिखना है और एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। ये क्रोम एक्सटेंशन बेसिकली हेल्प करेगी आपको प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में अली एक्सप्रेस से। वन क्लिक पर जो है प्रोडक्ट्स आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ऐड टू क्रोम पर क्लिक करें और ऐड एक्सटेंशन। ओके, तो ये ऑलमोस्ट डाउनलोड होकर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। टर्न ऑन सिंक एंड दैट्स इट। ये इनकी एक्सटेंशन है। अब हम दोबारा आ जाते हैं इस पेज पर जो कि शॉपिफाई ऐप का हमने ओपन किया था, और यहाँ पर एक दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट फॉर यू, रजिस्टर योर सेल्फ। आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट फॉर यू, तो ये ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बना देगा और ये उसी ईमेल पर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा जो आपने अपने शॉपिफाई वाले अकाउंट को साइन अप करने के लिए यूज़ किया ईमेल। ऑलराइट, तो हमारे पास जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एंड दैट्स इट। हमारे पास अब ये वाला पेज आ जाता है। अब यहाँ पर आपको वो पेड प्लान्स दिखा रहा है, एंटरप्राइज, प्रो, एडवांस। तो हम फ्री पर जाएंगे और फ्री फॉर एवर, और यही हमें चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, आपने कोई पेड प्लान नहीं नहीं लेना, बिकॉज इट डजेंट ऐड एनी वैल्यू। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा 100+ ऑर्डर्स हैं देन यू कैन गो विद द एडवांस प्लान, अदरवाइज यू जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फ्री प्लान। आपके पास फ्री प्लान सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, नाउ आपके पास एक और पेज आ जाता है जो कि स्टेप 3 है हमारा। अब ये कह रहा है डियर सर कि आप अपना सप्लायर लिंक करें हमारे साथ। सो दैट मीन्स हमारे पास सप्लायर कौन सा है, हमारे पास है अली एक्सप्रेस सप्लायर फॉर नाउ। हम टेमो भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली डीएसर से, लेकिन अभी हम करेंगे अली एक्सप्रेस को। सेलेक्ट द ऑप्शन बिलो टू कनेक्ट योर सप्लायर। सो मैं अली एक्सप्रेस वाले बटन पर क्लिक करूँगा और फिर ये कहता है लिंक एंड ऑथोराइज टू अली एक्सप्रेस। ओके, लॉग इन। क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं अपना अली एक्सप्रेस का अकाउंट, तो हम लॉग इन करेंगे।
ओके, आई ज़ीशान, ये हमारी ईमेल है एंड एक्सेस नाउ पर क्लिक कर दें आप। यहाँ पर दोबारा वो लॉगिन कर लें। दैट्स प्रीटी मच। साइन इन करें और दोबारा वेरिफिकेशन, ईमेल का वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आकर आप ऐड कर देंगे। ओके, ये हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया एंड आई एम कॉपी एंड पेस्टिंग इट। आई थिंक नहीं हुआ, दोबारा से क्लिक करते हैं साइन इन पर। ओके, नाउ इट्स लोडिंग। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास डीएसएस का एक डैशबोर्ड आ गया। ये आपके पास शो कर रहा है प्रोडक्ट रिसर्च। आप डीएसएस भी आपको जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च में हेल्प करता है। इसके पास भी जो है सिमिलर जो है वो टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी हो गया और माइनिया हो गया, उसी तरह का लेआउट मिल जाता है। इसके ऊपर जो रैंकिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, यानी जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो और उसका यहीं से डायरेक्ट आपको सप्लायर भी मिल जाता है, तो ये भी बहुत यूज़फुल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम रिसर्च करके देख सकते हैं, यहाँ से आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और लेट्स से मैं यहाँ पर गैजेट्स लिख देता हूँ, तो ये वही दिखा रहा है, फीचर्ड टिकटॉक एड्स, किचन। ओके, किचन के हमारे पास जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐड पर आप क्लिक करेंगे लर्न मोर पर, तो यहाँ पर आपको उसके सारे कमेंट्स और ये वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। और व्यू सप्लायर कॉस्ट, आप यहाँ से फिर देन सप्लायर की जो है वो, ठीक है, तो उसी तरह ये जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर फेच कर रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जैक्ट सप्लायर नहीं निकालता, क्योंकि ये फ्री है तो आपको एग्जैक्ट सप्लायर नहीं मिल रहा होता, तो आपको कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट इमेज को देखते हुए मैच करना होता है कि क्या आया कि ये जो प्रोडक्ट सप्लायर है ये क्या सेम है जो हमने वीडियो में देखा है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा फायरेंगे तो आपको यहाँ पर आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स भी मिल। तो गैजेट्स फॉर एग्जांपल, गैजेट्स में क्लिक कर लेता हूँ, तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है अली एक्सप्रेस के साथ, बट ये थोड़ा सा मैच्योर है। आपको ये वही सप्लायर दिखाएगा जो कि ऑलरेडी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑल कैटेगरीज के अंदर दिखा रहा है प्रोडक्ट्स को, और आप यहाँ से डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। आईफोन केस फॉर एग्जांपल, इट्स सर्चिंग। तो इस तरह से भी जो है वो डीएसएल्स को यूज़ करते हुए आप जो है डायरेक्टली, जो कि इस वक्त अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी जो है प्राइसेस बहुत मिनिमल है, प्लस उसके साथ जो है उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगेन आप एक इमेज वाला फीचर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, मैंने, और यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे तो है वो उसके अकॉर्डिंगली उसका सप्लायर निकाल देगा। तो ये जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, इसमें से जो आपके लिए काम करता है आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए सब काम करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट रिसर्च करना है। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा तो आप ये यूज़ कर लें, यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप मैनुअल रिसर्च कर लें, तो आपको कहीं ना कहीं से उसका सप्लायर ज़रूर मिल जाता है। और बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट्स जो सैचुरेटेड नहीं है, वो यहाँ से आप न्यू प्रोडक्ट्स निकाल के उनकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अब जिस तरह आईफोन 16 जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो आप आईफोन 16 प्रो के केसेस पर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा उसने मार्केट में परफॉर्म करना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जो आने वाले 6 महीने हैं उसके अंदर आईफोन 16 प्रो मैक्स के, आईफोन 16 मॉडल के बैक कवर्स और उसके जो है प्रोटेक्टर्स और उसके लिए वायरलेस चार्जिंग और उसकी
केबल्स वगैरह एंड एयरपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, एयरपोर्ट केसेस जो हो गए, वो सारी चीज़ें जो है वो सेलेबल हैं और उनकी बहुत अच्छी मार्केट होती है, क्योंकि हर साल जैसे ही आईफोन लॉन्च होता है उसी तरह उसकी जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी हाइप में आती हैं। तो आप वो भी जो है वो यहाँ पर सर्च करके वो प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, वट एवर यू लाइक, एंड देन एड देम ऑल इन टू द स्टोर। तो ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। अगर आपको लेट्स से ये प्रोडक्ट पसंद है आईफोन केस का, लेट्स से हम जाते हैं, यहाँ पर हम एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और डिलीवरी टाइम भी हम यहाँ से चेक। अगर आपको यूएस का सप्लायर चाहिए कि जो जल्दी कर सके, तो हम इसको कंफर्म करते हैं, तो हाँ, हमारे पास यहाँ पर वो शो हो जाएंगे जो कि यूएस से शिप कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल्दो आईफोन के अंदर कोई ऐसा सप्लायर नहीं है जो यूएस से शिप कर रहा है, तो इसको हम, बट इट प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन। ओके, ओके, डिलीवरी टाइम हम कर देते हैं विद इन 7 days, शिप फ्रॉम ऑल द कंट्रीज़ लाइक चाइना, फ्रांस, यूएस, यूके। तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ, तो हमारे पास अगेन वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईफोन 16 प्रो केस, लेट्स सी इफ इट इज़ अवेलेबल। ओके, ये कार्बन फाइबर टाइप एक केस है, लुक्स गुड टू मी, और $17 का आपको मिल रहा है। तो लेट्स से अगर आप ये इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने स्टोर के अंदर, और एक ये भी है हमारे पास 16 प्रो मैक्स का, और क्या कहते हैं कि मैं इसको विद इन 7 days वाले को क्लियर कर देता हूँ, तो हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, बिकॉज नॉर्मली प्रोडक्ट्स जो है वो 7 days के अंदर डिलीवर नहीं होते। अगर आपने चाइना से यूएस डिलीवर करना है तो टाइम लगता है 10 to 12 days का, कभी कम भी लग जाता है, कभी ज़्यादा भी लग जाता है। ये देखें 16 का आपको, आईफोन 16 का आपको सिलिकॉन कवर मिल गया, और वी हैव वी हैव दिस ऑप्शन। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो इस इन प्रोडक्ट्स की भी बहुत डिमांड है मार्केट में, आईफोन केसेस जिसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो हाइप होती है मार्केट के अंदर। ऑल दो लाइक वी आर सपोर्टिंग फ़लस्तीन, तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को। तो आप लोग भी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। सो लाइक दैट, आपने कुछ सिलेक्शन की, अब देखें ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, और ये जाएगा आपके पास। इंग्लिश लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन कन्फर्म इट। प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट, प्लीज़ गो टू इम्पोर्ट लिस्ट, ओके, कैंसिल इट। ओके, ये अब हमारे पास इम्पोर्ट लिस्ट आ गई है। फ्रॉम हेयर मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा, पुश टू स्टोर। जैसे मैं पुश टू स्टोर पर क्लिक करूँगा, ये सारे हमारे स्टोर के डैशबोर्ड में यहाँ पर शो रहेंगे। राइट नाउ अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पर टोटल एम्प्टी है, बिकॉज हमने अभी अभी साइन अप किया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा। तो अभी क्या करते हैं, मैं इसको पुश करता हूँ, पुश टू स्टोर, और यहाँ पर आपसे पूछेगा स्टोर सिलेक्शन, बिकॉज ये हमारे स्टोर का एक कोड है बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉपिफाई ने क्रिएट किया। फिर यहाँ से हमसे पूछ रहा है प्राइसिंग रूल, हमने इसको चेक रहने देना है, कंटिन्यू सेलिंग एंड आउट ऑफ स्टॉक, इसको चेक कर लेंगे। ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, इसको भी चेक कर लेंगे। एंड देन हमारे पास पुश ऑल इमेजेस टू योर ऑनलाइन स्टोर, ये भी हम चेक कर लेंगे। एंड देन पुश टू स्टोर पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से जो है वो अब ये स्टेटस जो है 35%, 30%, और ये सारे जो है वो इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं हमारे स्टोर के अंदर। ओके, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स मोर देन 100 SKUs। तो इसके अंदर वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो 100 से ज़्यादा वेरिएंट्स हो चुके हुए हैं। तो इस वजह से वो इम्पोर्ट नहीं हो रहा, बट ये दो हो चुके हैं, तो विल गो विद दीज टू नाउ। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और देखते हैं, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड था कि आप डीएसएल्स को यूज़ करते हुए सप्लायर्स ढूंढें और डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें।
अब हम उन प्रोडक्ट्स पे आते हैं जो हमने रिसर्च करके रखे थे, जिनका हमने लिंक्स जो है वो ऐड किया था। तो मैं गूगल शीट जो है वो ओपन कर लूँगा, और यहाँ से हम अपनी शीट्स ओपन करते हैं। और जो शीट मैंने क्रिएट की थी, इसको मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। प्रो, प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। अब ये हमने सप्लायर्स के लिंक निकाले थे, अब मैं वन बाय वन इन सबको ओपन करूँगा। मैं इन सबको ओपन कर रहा हूँ, एंड ओके, सॉरी द पेज यू रिक्वेस्टेड कैन नॉट बी फाउंड। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पेज जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो जिसकी वजह से वो पेजेस ओपन नहीं होते। सो दैट इज़ फाइन। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। लेट्स सी इफ इट, नो। एक्चुअल हमने जब रिसर्च की थी ना, वो विदाउट अकाउंट की थी, और अब जो अकाउंट क्रिएट हो गया, तो दैट इज़ वाई मे बी ये एक इशू आ सकता है। कुछ ओपन प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, पहले अली एक्सप्रेस का अकाउंट आप लोगों ने बना लेना है, फिर जो है वो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, आपने इसको कॉपी कर लेना है। यूआरएल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से ऐड टू डीएसर्स पर क्लिक करेंगे तो ओके, इसके बैक पर एक बटन है, तो इंपोर्ट का, इसको मैं कर लेता हूँ कन्फर्म। ओके, गेट import DSR's result error, product status error. So let's reload it first again. इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, लेट्स सी। ओके, नहीं हो रहा। ओके, अगेन एरर आ रहा है हमारे पास, तो इसको रीलोड करते हैं। आई थिंक समटाइम्स इट गिव्स यू एरर, बट ये रिजॉल्व हो जाता है। Still giving me error. Okay, it says sorry, this item is no longer available. Find similar items. I don't know why it is not available. um, आई थिंक ये वही एरर है, इसी वजह से एरर आ रहा है। बहरहाल हम जो है वो कोई और प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये का हमारा प्रोडक्ट जो हमने किया था पहले रिसर्च, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं रिलेटेड आइटम्स। तो यहाँ ऐड टू डीएसर्स, इस तरह डायरेक्टली भी जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इंपोर्ट सक्सेस का हमारे पास ये आ गया है। और एंड दिस वाज द वन एज वेल। और एक हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट भी था सिमिलर। ओके, एंड ओके, ये ओपन हो गया। आपने लिंक बेसिकली गलत कॉपी हुआ है, आई थिंक सो, या एक्स्ट्रा उसके अंदर एडिड है। तो अब दोबारा करके देखते हैं। ओके, वी गॉट इट। तो लिंक के अंदर से आपने एक्स्ट्रा क्रैप जो है वो रिमूव कर देना है। डॉट एच टी एम एल के बाद जो बाकी का लिंक था वो यूज़लेस था, जिसकी वजह से वो पेज ओपन नहीं हो रहा था। तो मैं इसको ऐड टू डी एस एस कर देता हूँ, ये भी इंपोर्ट हो गया। एंड अगेन एच टी एम एल के बाद वाला जितना भी एक्स्ट्रा लिंक है, आपने ये रिमूव कर देना है। इसी की वजह से जो है पेज ओपन नहीं हो रहा। तो एक ये प्रोडक्ट था हमारा, इसको भी हम जो है वो यहाँ से ऐड टू डी एस एस कर लेंगे।
अगेन फिर यहाँ से हमारे पास आ जाता है, ये वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और यहाँ से हम, आई थिंक दिस लिंक इज़ टोटली रॉन्ग, नेक्स्ट प्रोडक्ट पर मूव करते हैं। और ये एक हमारे जो है वो एयर क्लिप हेडफोन्स थे, तो इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी हो चुका है। ये आइटम अवेलेबल नहीं है, तो या इट इज़ नॉट अवेलेबल, बट वी कैन फाइंड अनदर सप्लायर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एंड वी हैव दिस, ये भी कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हमारे पास इंपोर्ट लिस्ट में, और इसको रीलोड करते हैं दोबारा से। अब हमारे पास टोटल 10 प्रोडक्ट शो कर रहा है जो हमने अभी इंपोर्ट किए हैं। ये ऑलरेडी हम पुश कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये देखें, ये दिखा रहा है पुश्ड 1 टू स्टोर। तो बाकी जो हमने अभी किए हैं 1 2 5 6 7, इसको हम क्या करते हैं, पुश टू स्टोर कर लेते हैं। अगेन वही सेटिंग्स जो आपने की थी वो आपने इसी तरह रखनी है, और दैट इज़ ऑल, आपने पुश टू स्टोर्स कर देना है। ठीक है, 36, और ये थोड़ा सा भी टाइम लेगा, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं वापस अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में, इस एंड नाउ वी कैन सी कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हमने रिसर्च किए थे उसको हम किस तरह से हमने इंपोर्ट किया अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में, लिंक कर दिया डीएसर्स के साथ। अब मैं बताता हूँ कि डीएसर्स ही क्यों यूज़ किया। अब जब भी हमें ऑर्डर आएगा हमारे स्टोर पर, तो चूंकि हमारा सप्लायर डीएसएस के थ्रू कनेक्टेड है, तो जब ऑर्डर आएगा ना तो वो यहाँ पर शो होगा। अभी चूंकि ज़ीरो दिखा रहा है, अली एक्सप्रेस से ज़ीरो दिखा रहा है, तो जब ऑर्डर आएगा तो वो यहाँ पर शो होगा। हम एक डमी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसको प्लेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लिकिंग वन बटन। डीएसएस क्या करेगा, सारी हमारे बायर की, कस्टमर की इंफॉर्मेशन फेच करेगा, कॉपी करेगा, और अली एक्सप्रेस के ऑर्डर पेज पर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। हमें सिर्फ जस्ट जाकर उस अली एक्सप्रेस पर चेकआउट कंप्लीट करना होगा और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा हमारे कस्टमर के लिए। तो ये थोड़ा सा ऑटोमेशन हो जाता है, इसमें काफ़ी मैनुअल वर्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, और आपके पास जो है वो सारा एक ब्रिज बन चुका है अब डीएसएस के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम करते हैं, ये प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट कर लिए। अब नाउ इसके अंदर एक इशू है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो इशू क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इशू ये है कि हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट टाइटल्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं। लाइक चूँकि हम अपना एक स्टोर जो है वो एज अ ब्रांड शो कर रहे हैं। ब्रांड में क्या होता है कि आपके पास स्पेसिफिक कंटेंट होता है, और आप एक कॉपी राइटिंग करते हैं, वो ऐसी कॉपी होती है। अच्छा, कंटेंट और कॉपी राइटिंग में क्या फ़र्क है? कंटेंट तो एक जनरलाइज टर्म है, टेक्स्ट का जो कंटेंट होता है वो एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन वो कंटेंट जो हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए लिखते हैं उसे कॉपी राइटिंग कहते हैं। यानी ऐसा कंटेंट जो हमने लिखा जो कि यूज़ किया जा रहा है एड्स में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट टाइटल में, वो कॉपी राइटिंग होता है। ठीक है, तो हमें इसकी कॉपी राइटिंग करनी है और इन टाइटल्स को छोटा करना है ताकि हम एक ब्रांडेड जो है वो प्रोडक्ट शो कर सकें। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं प्रीव्यू ऑनलाइन स्टोर के, ये ऑनलाइन स्टोर पर किस तरह से नज़र आता है, तो आप देखेंगे कि कितना क्लटर नज़र आ रहा है। अभी राइट नाउ ये एक स्कैमी वेबसाइट लगती है। ठीक है, तो 98% लोग जो इस पेज पर लैंड होंगे वो ये प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, बिकॉज इट लुक्स वेरी बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर है वो एक क्लटर मौजूद है। इसके अंदर देखें, कलर्स डिफरेंट। सप्लायर का जो प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट था पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो हमें अब इसको क्लीन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइटल से। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं चैट जीपीटी को यूटिलाइज ऑलरेडी कर रहे होंगे।
तो अब हम चैट जीपीटी को यूटिलाइज़ करेंगे अपनी कॉपी राइटिंग के लिए प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसका नाम है साइडर क्रोम एक्सटेंशन। साइडर क्रोम एक्सटेंशन जो है वो आपके चैट जीपीटी अकाउंट के साथ बैकएंड पे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर आप जो है इसको पूरे ब्राउज़र में कहीं, तो इसको मैं एक्सटेंशन को ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, जो मैं एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर रहा हूँ, यू हैव टू इंस्टॉल देम एज़ वेल। आप भी उसे इंस्टॉल करें और यूज़ करें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, वो यहीं पर रिजॉल्व हो जाएंगे। कंटिन्यू विद गूगल, और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ओके, यहाँ से अब मैं इसको जो है इसको पिन कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू जनरेट सम कंटेंट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, मैं अब इसको डिफरेंट टैब्स को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इन टैब्स को भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी और इसको भी। हम आ जाते हैं अपने स्टोर में, और हम क्या करते हैं कि वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को ओपन करते जाएंगे। ये शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो चीज़ें एडिट करेंगे, जो टाइटल आप यहाँ पर लिखेंगे, वो लाइव स्टोर में अभी शो हो रही होंगी, ठीक है। तो यानी ये डैशबोर्ड आपके लिए है, ये आपके कस्टमर नहीं देख रहे होंगे, आपके बायर्स नहीं देख रहे होंगे। ये डैशबोर्ड है जो कि एडमिन का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो दिखाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को लाइव, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जब लाइव स्टोर कोई कस्टमर विजिट करेगा तो उसको यहाँ पर मेन थीम पर, मेन वेबसाइट पर शो हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो आपने टाइटल जो है बेसिकली यहाँ पर रखना है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। आपने टाइटल कॉपी पेस्ट करना है, आपने चैट जीपीटी में आ जाना है। ये साइडर आपका जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है स्विचिंग मॉडल टू लामा। ये बेसिकली मेटा का एआई जो है वो आ, आप कह लें कि बॉट है, एआई चैट जीपीटी की तरह। तो आपने क्या करना है, इसको एक प्रॉम्प्ट देनी है। यानी हम जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं एआई से, चैट जीपीटी से, उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। यानी हम जब उसे कोई ऑर्डर दे रहे हैं या उसे कोई कुछ काम करने का कह रहे हैं तो उसे टेक्निकल टर्म में हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। यानी अब मैं इसे एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि मेरे लिए ये कंटेंट लिख दो। तो यहाँ पर मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट शॉर्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसे बताना मैं कर क्या रहा हूँ। बेसिकली आई एम सेलिंग products online on my Shopify store. I want you to do the copywriting for my products. Okay, so I want you to short you to write the short and concise title for my products, ठीक है। ये आपने कोर्स में देख लेना है, वीडियो में इसको आप अपने पास भी रख लें तो आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी जगह पर। तो ये उसी तरह ही काम करेगा। ये एक प्रॉम्प्ट मैंने लिख दी है। अब मैं यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क मैं ऐड करूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा डबल कोटेशन के साथ, और मैं बता दूँगा हियर इज़ द प्रोडक्ट टाइटल, कि इस प्रोडक्ट टाइटल को आपने शॉर्ट करना है, ठीक है। और मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब इसने 3-4 डिफरेंट, ठीक है। अब आप इसने आपको मल्टीपल जो है वो टाइटल्स बनाकर दे दिए। अब आपको जो लगता है कि जो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, आप वही कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है।
आज से 1 से 2 साल पहले जब चैट जीपीटी नहीं आया था और एआई नहीं आई थी, यही काम कंटेंट राइटर्स करते थे। आपने नाम सुना होगा कंटेंट राइटर का, ठीक है? तो वो अब भी काम कर रहे हैं, बट कंटेंट राइटर्स ये काम किया करते थे, वो इसका चार्ज किया करते थे पर वर्ड, ठीक है? तो अब आपके लिए काम आसान हो गया है। अगर आपकी इवन इंग्लिश भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ग्रामर भी अगर इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर आप अपने टूटे-फूटे लफ्ज़ों में भी लिख देंगे, प्रॉम्प्ट दे देंगे, तो एआई उसे समझ जाएगा और आपके लिए आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट निकाल देगा, ठीक है? तो मैं इसके साथ जाऊँगा वायरलेस 3 इन 1 चार्जर फॉर आईफ़ोन एंड एप्पल वॉच, और iPhone 13 3 in 1 मैग्नेटिक चार्जर फॉर iPhone वॉच एंड एयरपोर्ट्स, ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट। अब एक और मज़े की बात ये है कि आप इसे अब ये कहेंगे, अब नाउ इसने आपकी एक प्रॉम्प्ट से लर्न कर लिया, यानी अब इसे पता चल गया प्रोडक्ट क्या है। अब मैं इसे कहता हूँ राइट द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो बेस्ड ऑन द टाइटल, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन भी जो है वो लिख देगा। सो दिस इज़ हाउ अमेजिंग इट इज़। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से नीचे ये कॉपी करना, व्हाट्स इंक्लूडेड यहाँ तक। रिटर्न पॉलिसी आपने प्रोडक्ट पेजेस के अंदर नहीं डालनी, वो हम सेपरेटली एज अ पेज ऐड करेंगे, ओके? और अब मैं इसको क्या करूँगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन आई थी सप्लायर से, उसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। सो हियर वी गो। तो मेगा सेफ विथ, आप ये कर सकते हैं, ठीक है? मेगा सेफ कंपैटिबिलिटी इनेबल्ड, दिस एंड दैट, और ये आपके पास आ गया, ठीक है? आप इसको सेव कर लें। ये मेगा सेफ आई थिंक सो एक ब्रांड का नेम है। आप अपने ब्रांड का भी यहाँ पर नेम डाल सकते हैं। आप कोई और जो है कोई और नेम रख सकते हैं, या मेगा सेफ के साथ भी जाने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं इसको अभी वेरीफाई नहीं कर रहा जो इसने कंटेंट लिखा है। बट आप लोग जब कर रहे होंगे तो आपको मैं यही सजेस्ट करता हूँ, जो भी कंटेंट आप चैट जीपीटी से लिखेंगे उसको आपने खुद कस्टमाइज़ करना है, उसको एक बार रीड करना है, क्या वो एग्जैक्टली exactly उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि समटाइम्स चैट जीपीटी आपको इस तरह का कंटेंट निकाल देगा जो कि आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। अब हम हमारे पास जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेटअप हो गया। अब हम आ जाते हैं मीडिया के ऊपर। मीडिया के अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल इमेजेस हैं, तो हम सारी ओपन कर लेते हैं और हमें अब यहाँ से ऐसी इमेजेस डिलीट करनी है जो कि स्कैमी लगती हैं। एंड जैसे कि ये एक इमेज है, ये स्कैमी लगती है, ठीक है? ये चाइनीज़ सप्लायर यूज़ करते हैं, ये एक ब्रांडेड इमेज नहीं लगती, तो हम क्या करेंगे, इसको इस इमेज को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए यू हैव द ऑप्शन, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, इसको हमें रिमूव करना है, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो क्लोज हो गया। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है? और हम देख लेते हैं यहाँ से हमें कोई ऐसी इमेज मिल जाए जो कि प्रोफेशनल इमेज हो। तो हम क्या करेंगे कि वाइट बैकग्राउंड के साथ जाने देंगे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर हम जो है ऐसी इमेज लगाएंगे जो कि सब के सब प्रोडक्ट्स का यूज़ दिखा रही है। सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर जो दिखानी है, मेन इमेज दिखानी है, आप उसको इधर डाल देंगे, या फिर अपने अकॉर्डिंगली जो इमेज आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं उसको जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और हमारे पास जो है वो तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सॉर्ट आउट, आप अपने आती या जो ऐसी वीडियो इमेजेस हैं जो डुप्लीकेशन में, अब जैसे ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, वो आप डिलीट कर दें, ठीक है? तो इस तरह से आपके जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है हमारे पास एक ये भी यूज़लेस इमेज है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और एक इमेज ये देख लेते हैं हम, इफ़ इट इज़ गुड, यस इट इज़ गुड, ठीक है? एक ये भी डुप्लीकेशन हुई भी है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। सो दैट्स हाउ वी sort out the images and delete the useless images, or tangled wires are a thing of the past, ठीक है?
अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कैनवा से आप करना चाहते हैं तो इन इमेजेस को और बेटर कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, आप अप टू यू। ठीक है, ये इस तरह से आपकी इमेजेस सॉर्ट आउट हो गई। नाउ इट कम्स टू द कैटेगरी। कैटेगरी आप अगर अनकैटेगराइज शो कर आ रहा है तो इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। अब आ जाते हैं वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या होते हैं कि कलर्स कह लें, साइज़ कह लें, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं। अब जैसे इसका ब्लैक एंड वाइट जो है वो एक वेरिएंट है, वाइट है और ब्लैक कलर है, तो ये इसके दो वेरिएंट होंगे। तो लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन शो कर रहा है बिकॉज लाइक आई सेड, जब भी आप अली एक्सप्रेस से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपने उसको अपने अकॉर्डिंग वाइट इस तरह से सेटअप कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। ओके ओके। अभी चूंकि हम यूएस के अंदर सेल करना चाह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि रुपीज़ शो ना हो, यूएस डॉलर शो हो। अभी यहाँ पर रुपीज़ शो कर रहा है, अगर मैं इसको लाइव प्रीव्यू देखूँ इस प्रोडक्ट का तो यहाँ पर मुझे पी के आर शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि यूएसडी शो करे, तो इसको कैसे सेट करना है? आपने सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखें स्टोर डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है करेंसी डिस्प्ले को आपने एडिट करना है। चेंज स्टोर करेंसी, यहाँ से आपने कर देना है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ये ऑन द टॉप ऑफ इट आप देख सकते हैं। और इन सारे ऑप्शंस को इसी तरह, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो देखते हैं क्या हमारे पास अब यूएसडी शो हो रहा है। तो इसी तरह मैं दोबारा आता हूँ, अपने प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ एंड दिस वाज द प्रोडक्ट एक्चुअली। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब हम यहाँ पर हमें ये शो नहीं कर रहा, इसको रीलोड करते हैं जस्ट फॉर। ओके, नाउ इट शोज डॉलर साइन। अब आपने देखना है, अब ये जो प्राइस आपको शो हो रही है ना, बेसिकली ये सप्लायर की प्राइस है, यानी ये वो प्राइस है जो अली एक्सप्रेस पर थी और वो एज इट इज़ इम्पोर्ट हो गई हैं। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप $9.21 में अली एक्सप्रेस से ख़रीद रहे हैं और $9.21 में आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो अब प्रॉफिटेबल होने के लिए हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आपको जो प्राइस अली एक्सप्रेस से मिल रही है उसको आपने कैलकुलेटर में ऐड करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 27 हो गया राइट। इसको आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो लेट्स से आपकी अगर प्राइस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद 30 से बिलो आती है तो आपने उसको 29.99 कर देना है। ठीक है, 25 से बिलो आती है तो 24.99 कर देना है। ठीक है, ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लग सके। अब सवाल ये उठता है कि 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं कि उसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना है। देखें, आपके पास आपके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट तो है ही है, आपको $9 में मिल रहा था ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने अगर लेट्स से हमने 27 में ये प्रोडक्ट सेल किया तो माइनस 9.21 जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट थी जो हमने पे की सप्लायर को, वो माइनस कर देते हैं। और हमें इसके ऊपर सेल्स भी लेकर आनी है एड कैंपेन्स के थ्रू, तो एड कैंपेन्स के ऊपर हमें इन्वेस्ट भी करना होगा, उसकी एड कैंपेन्स के ऊपर हम स्पेंड कर रहे होंगे बेसिकली, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू को देखते हुए, और अगर मैं आपको एज एन एग्जांपल जस्ट एक रफली एस्टिमेशन दूं तो आपके पास जो एक अपनी एड कैंपेन, तो उसका सीपीसी या आप उसको कह लें कि कॉस्ट पर एक्विजिशन, जो कि सीपीए जो होता है, यानी कि एक आपकी कितनी कॉस्ट लगी एक ऑर्डर लेकर आने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट स्टार्ट में 20% हो सकती है, 30% हो सकती है। तो दैट मीन्स कि 18 बचे तो इसमें से हम -$9 कर देंगे, तो स्टार्ट में आपका $9 स्पेंड हो रहे होंगे एक सेल लेकर आने में। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि स्टार्ट में आपका ना पिक्सल आपका जो है वो एड अकाउंट जो है बेसिकली कि आपकी ऑडियंस क्या है और उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप कॉन्स्टेंटली एड कैंपेन्स को रन कर रहे होते हैं तो वो ऑप्टिमाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, पिक्सल ऑप्टिमाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैंपेन जो है उससे लर्न कर रही होती है और फिर आपको बेटर रिजल्ट्स दे रही होती है। तो ये 9.49
जो आपका $9 एक सेल लाने में लगा था, वो फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो 7 पर आता है, फिर 6 पर आता है, फिर 5 पर आता है, टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इस तरह आपका कन्वर्जन रेट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपके पास जो एक्चुअल प्रॉफिट बच रहा होगा इस प्रोडक्ट को सेल करने में, वो होगा 9.42 आफ्टर कटिंग ऑल द कॉस्ट। तो दैट इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करना एब्सोल्यूट नहीं है। इसको आपने क्या करना है, अब आप कंपेटिटर भी देखेंगे, मैंने आपको कंपेटिटर सर्च करना बताया था, तो आपने कंपेटिटर देखना है कि आपका कंपेटिटर सेम प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहा है। हो सकता है वो 40 में सेल कर रहा हो सकता है सेम प्रोडक्ट वो $50 में सेल कर रहा हो, 60 में कर रहा हो। तो वो जो कर रहा होगा, तो आपने $1-2 कम करके उसी प्राइस पर फिर आपने सेल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे होंगे। तो अब ये प्रोडक्ट बेसिकली मेरे हिसाब से लो टिकट के अंदर आता है, लो टिकट प्रोडक्ट है, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा। $9 इज़ नथिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें 20, 30, 40 डॉलर्स पर प्रोडक्ट बचना चाहिए। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स हम स्टार्ट में एडवर्टाइज कर रहे होंगे जिनकी कॉस्ट जो है वो $50 से अबव होगी। ठीक है, ये आई थिंक सो आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ चुकी होगी। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन सब प्रोडक्ट्स की इसी तरह से प्राइसिंग सेटअप करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग यू सेटअप, ताकि आप एक ब्रांडेड जो है प्रोडक्ट की लेआउट डिज़ाइन कर पाएँ और आपका प्रोडक्ट डिपिक्ट कर रहा हो, डिस्क्रिप्शन डिपिक्ट कर रही हो एक्चुअल प्रोडक्ट को। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टोर डिज़ाइन करेंगे। मीनवाइल मैं इनको एडिट कर लेता हूँ यूजिंग चैट जीपीटी, साइडर चैट जीपीटी जो मैंने आपको बताई है, टाइटल, शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।